आइए बच्चों, अब हम 10th क्लास का चैप्टर लेते हैं, ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। द हाउस, जो घर है, द ओनली वन, केवल एक ही घर है, इन द एंटायर वैली, संपूर्ण वैली में। एंटायर मीन्स संपूर्ण, वैली मीन्स घाटी। सेट, जो स्थित था, सेट मीन स्थित, सिचुएटेड। ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट पर, क्रेस्ट मीन चोटी जो होती है सबसे ऊपर की, ऑफ ए लो हिल, एक नीची पहाड़ी की। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी, एंड द फील्ड, और खेत, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुई कॉर्न के, डॉटेड, जो आच्छादित थे, विद द फ्लावर्स, फूलों से, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो हमेशा वादा करते थे, ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। द ओनली थिंग, केवल एक चीज, द अर्थ नीडेड, धरती को नीडेड, जरूरत थी, वाज ए डाउनपोर, एक बारिश, और एट लीस्ट, या कम से कम, ए शावर, एक बौछार सी हल्की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह भर, लेंचो, हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेटली, नज़दीक से, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया सिवाय, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेंचो ने नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान को देखा। जो लेंचो है, ये किसान है, फार्मर है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट, अब हम सचमुच में जा रहे हैं प्राप्त करने, सम वाटर, कुछ पानी। वुमेन, लेंचो ने भविष्यवाणी की, मतलब अपनी औरत को कह रहा है कि हम आज बारिश होने जा रही है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो खाना तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, यदि भगवान की मर्जी हुई। द ओल्डर बॉयज, जो बड़े लड़के थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कर रहे थे, वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, जो छोटे वाले थे, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास, अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक औरत ने उन सबको नहीं बुलाया, कम फॉर डिनर, की डिनर के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, मील मीन्स भोजन, दैट, जस्ट एज, जैसा कि, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, प्रिडिक्टेड मीन्स फोर टोल्ड, पहले से ही बता देना। बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदे, ऑफ रेन, बारिश की, बिगेन, शुरू हुई, टू फॉल, गिरना, इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में, ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़ जैसे, माउंटेन्स, माउंटेन्स टाइप ऑफ क्लाउड्स, बादल, पहाड़ जैसे बादल, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, नजदीक आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताजा थी, एंड स्वीट, और बड़ी मधुर थी। द मैन वेंट आउट, वह आदमी है जो बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी दूसरे कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर, खुशी लेने के लिए, ऑफ फीलिंग, महसूस करने के लिए, द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी अपनी बॉडी पर बूंदों को फील करने के लिए गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, वह बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, फॉलिंग, जो गिर रही है, फ्रॉम द स्काई, आसमान से, दे आर न्यू कोइंस, ये तो कोइंस गिर रहे हैं, क्योंकि फसल अच्छी अच्छी होगी, बाजार में बेचेगा उसे काट के, और फिर पैसे आएंगे। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं, आर 10 सेंट, वो 10 सेंट का पीसी, जैसे हमारे यहाँ पैसे होते हैं, ऐसे ये 10 सेंट पैसे। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी वाली इसकी कंपैरिजन 5 से की है। विद ए सेटिस्फाइड, संतुष्ट भरे एक्सप्रेशन, भाव से, ही रिगार्डेड, उसने सोचा, द फील्ड, जो खेत थे, ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसल के, विद इट्स फ्लावर्स, इसके जो फूल थे, ड्रेप्ड, जो ढके हुए थे, इन ए कर्टेन, एक पर्दे से, ऑफ रेन, बारिश के, बट, लेकिन, सडनली, अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बहना शुरू हुई, एंड, और, अलोंग विद, साथ साथ, द रेन, बारिश के, विद द रेन, और बारिश भी शुरू हुई, और बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज, बड़े बड़े हेल स्टोन्स, ओले गिरने शुरू हुए, बिगेन टू फॉल। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, ये सदृश दिखते थे, न्यू सिल्वर कोइंस, जैसे नए नए सिल्वर के कोइंस होते हैं। द बॉयज, बॉयज ने एक्सपोजिंग, उगाड़ते हुए अपने आप को, देमसेल्व्स, इन द रेन, बारिश में ले गए, टू द रेन,
रेन आउट भागे टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए द फ्रोजन पर्ल्स जो जमे हुए मोती है, यानी ये हेल स्टोन्स के लिए आया है। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन, वह आदमी बोला। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, इट पासिज, यह गुजर जाएगा, क्विकली, तेजी से। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह तेजी से नहीं गया। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड, ओले बरसे। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, गार्डन में। द हिल साइड, हिल की तरफ। द कॉर्न फील्ड, जो खेत थे जो अनाज से भरे पड़े थे, जो इतनी फसल थी वह अच्छी। ऑन द होल वैली, हर जगह ओले ही ओले बरसे। द फील्ड वाज वाइट, और जो फील्ड था वाइट हो गया था। एज इफ, मानो। कवर्ड विद साल्ट, जैसे साल्ट से, नमक से ढक गया। नॉट ए लीफ, एक भी पत्ता। रिमेंड, बाकी नहीं रहा। ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। द कॉर्न, जो फसल थी, सारा का सारा अनाज था, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गोन, फूल गोन हो गए। फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स पे एक भी फ्लावर नहीं था। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फील्ड विद सैडनेस, भर गई उदासी से। वहन, जब। द स्टॉर्म हैड पास्ड, स्टॉर्म गुजर चुका था, तूफान गुजर चुका था। ही स्टूड, वह खड़ा हुआ। इन द मिडल, मध्य में। ऑफ द फील्ड, खेत के। एंड सेड, और कहा। टू हिज सन्स, अपने बेटों से। ए प्लेग, एक जो बीमारी है। ऑफ लोकस्टस, एक लोकस्टस से होती है, कीड़ा होता है एक प्रकार का। वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देती। मोर देन दिस, यानी लोकस्टस की प्रॉब्लम भी हो जाती, प्लेग बीमारी फैल जाती तो उससे भी थोड़ा बहुत बच जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने, जो ओले बरसे, उन्होंने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल। वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कॉर्न नहीं होगा, अनाज नहीं होगा। दैट नाइट, वह रात। वाज ए शोरोफुल वन, बड़ी दुखदाई रात थी। ऑल आवर वर्क, हमने जितना भी काम किया, फॉर नथिंग, उसका परिणाम हुआ नथिंग, जीरो। देर इज नो वन, कोई नहीं है। हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल भूखे ही रहेंगे। बट इन द हार्ट्स, हृदयों में। ऑफ ऑल, सभी के। हु लिव्ड, जो रहता था। इन दैट सोलिटरी, उस एकांत हाउस में। इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में। देर वाज ए सिंगल होप, एक सिंगल उम्मीद थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से मदद ली जाए। डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो, इतने दुखी मत हो। इवन दो, यद्यपि। दिस सीम्स, यह लगता है। लाइक ए टोटल लॉस, कि एक पूर्ण लॉस हो गया। रिमेंबर, याद रखो। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी मरता नहीं है भूख के कारण। दैट इज व्हाट दे से, ये वे हैं जो कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, ये कहावत एक प्रकार से। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर। लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा। ओनली ऑफ हिज वन ऑफ, उसकी केवल एक ही उम्मीद थी। द हेल्प ऑफ गॉड, की भगवान से उसे मदद मिल जाए। हुज आइज, जिसकी आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे उसको बताया गया था, सिखाया गया था उसके बड़ों के द्वारा। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती है भगवान की आंखें। इवन व्हाट इज डीप, जो गहराई में है। इन वंस कॉन्शियस, हमारी जो कॉन्शियस है, चेतना है। लेंचो वाज एन ऑक्स, एक बैल की तरह काम करता था। ऑफ ए मैन, आदमी के रूप में। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जैसे जानवर काम करते हैं। इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल, लेकिन अभी भी। ही न्यू, वह जानता था। हाउ टू राइट, कि कैसे लिखते हैं। फॉलोइंग संडे, द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को। एट डे ब्रेक, जैसे ही दिन निकला। ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच, जिसे ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो खुद ही टाउन ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में प्लेस करेगा, रखेगा, डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये कुछ नहीं था, एक पत्र था भगवान को। गॉड, भगवान। ही रोट, उसने लिखा। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे। माई फैमिली, मेरा परिवार। एंड आई विल गो हंग्री, और मैं भूखे मरेंगे। दिस ईयर, इस साल। आई नीड 100 पैसोस, मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है। जैसे ये डॉलर्स होते हैं, रूबल्स होते हैं, ऐसे ये पैसोस। इन ऑर्डर, इस क्रम में। टू शो, बोने के लिए। माई फील्ड अगेन, अपने खेतों को दोबारा। एंड टू लिव, और रहने के लिए। अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक फसल न आ जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, बाकी तो भगवान को पता ही है, हेल स्टॉर्म की वजह से हुआ ही। अगर स्टॉर्म नहीं आता तो नहीं होता कुछ भी।
ही रोट उसने लिखा टू गॉड भगवान को ऑन द एनवल्प लिफाफे पर पुट द लेटर इनसाइड अंदर रखा लेटर एंड स्टिल ट्रबल्ड अब भी परेशान था वेंट टू टाउन टाउन गया एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड उसने चिपकाया या रखा स्टाम्प एक टिकट ऑन द लेटर पर एंड ड्रॉप्ड और इसे डाल दिया इट इनटू द मेल बॉक्स में वन ऑफ द एम्प्लॉयज वहाँ पे बहुत सारे जो काम करने वाले कर्मचारी थे उनमें से एक हुआ जो पोस्टमैन पोस्टमैन था एंड ऑल्सो हेल्प्ड और मदद करता था एट द पोस्ट ऑफिस में वेंट टू हिज बॉस अपने बॉस के पास गया लाफिंग हंसते हुए हर्टिली भरपूर हृदय से हंसते हुए एंड शोड और दिखाया हिम द लेटर टू गॉड और ये पत्र दिखाया नेवर इन हिज कैरियर अपने पूरे व्यवसाय में कैरियर में एज ए पोस्टमैन एक पोस्टमैन के रूप में हैड ही नोन उसने जाना था दैट एड्रेस वह एड्रेस द पोस्ट मास्टर जो पोस्ट मास्टर था एक फैट आदमी था बड़ा मोटा था एमिएबल और मिलनसार टाइप था एमिएबल मीन्स मिलनसार फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग वह भी हंसने लगा बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली लगभग तुरंत ही टर्न सीरियस वह सीरियस हो गया गंभीर हो गया एंड टैपिंग थपथपाते हुए द लेटर पत्र को ऑन हिज डेस्क अपने डेस्क पे कमेंटेड उसने टिप्पणी की व्हाट फेथ क्या विश्वास है आई विश में चाहता हूँ आई हैड द फेथ मुझ में भी यही विश्वास होता ऑफ द मैन जैसे इस आदमी में हु रोट जिसने लिखा दिस लेटर यह पत्र स्टार्टिंग अप ए कोरस्पोंडेंस शुरू करते हुए एक कोरस्पोंडेंस पत्राचार विद गॉड भगवान से एक पत्र व्यवहार एक प्रकार का सो इसलिए इन ऑर्डर इस क्रम में नोट टू शेक न हिले द राइटर्स फेथ लिखने वाले का भरोसा न हिले इन गॉड भगवान में से द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया पोस्ट मास्टर को एक विचार आया आंसर द लेटर की इसका जवाब देना चाहिए बट लेकिन वैन ही ओपन इट जब उसने इसे खोला लेटर को इट वॉज एविडेंट यह स्पष्ट था दैट की टू आंसर उत्तर देने के लिए इट इसका ही नीडेड उसे जरूरत थी समथिंग मोर कुछ ज़्यादा की देन गुडविल से यानी खाली बातों से काम नहीं चलेगा सहानुभूति से काम नहीं चलेगा कुछ और जरूरत थी इंक एंड पेपर न तो गुडविल और न इंक और न पेपर कुछ और भी चाहिए था बट ही स्टक वह दृढ़ रहा टू हिज रेजोल्यूशन अपने दृढ़ निश्चय पे प्रस्ताव पे ही आस्क्ड उसने मांगे फॉर मनी पैसे मांगे फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज जितने भी कर्मचारी थे ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी और कुछ हिस्सा उसने अपनी सैलरी का दिया एंड सेवरल फ्रेंड्स और कुछ उसके दोस्त थे ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड वे भी बड़े अनुग्रहित हुए आभारी हुए टू गिव देने के लिए समथिंग कुछ फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी वे भी थोड़े विवश हुए कि हाँ हम भी देते हैं इट वॉज इम्पॉसिबल ये असंभव था फॉर हिम उसके लिए टुगेदर इकट्ठा करना टुगेदर एक साथ द 100 पैसोस मतलब वह 100 पैसोस इकट्ठे नहीं कर पाया सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ आधे से कुछ ज़्यादा भेज पाया मतलब 70 भेज पाया उसको जैसे कि आगे पता चलेगा आपको ही पुट द मनी उसने पैसे रखे इन एन एनवल्प एक लिफाफे में एड्रेस्ड और एड्रेस लिखा टू लेंचो को एंड विद इट इसके साथ ए लेटर कंटेनिंग रखे हुए ओनली सिंगल वर्ड एक सिंगल वर्ड लिखा उसमें एज ए सिग्नेचर गॉड द फॉलोइंग संडे अगले संडे को लेंचो केम ए बिट अर्लियर लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया देन यूजुअल जैसा अक्सर वो आता था टू आस्क पूछने के लिए इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम क्या उसके लिए कोई पत्र था इट वॉज द पोस्टमैन ये पोस्टमैन था हिमसेल्फ स्वयं हु एंडेड जिसने दिया द लेटर पत्र टू हिम उसे वाइल जबकि द पोस्ट मास्टर जो पोस्ट मास्टर है एक्सपीरियंसिंग अनुभव कर रहा था द कंटेंटमेंट एक संतुष्टि का ऑफ ए मैन एक आदमी की हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड जिसने एक गुड डीड किया अच्छा कार्य किया डीड मीन्स कार्य डू की नाउन होती है ये डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस वह अपने ऑफिस से देख रहा था लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज लेंचो ने जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया स्लाइटेस्ट मीन तनिक सा सरप्राइज आश्चर्य ऑन सीइंग द मनी पैसे देखकर कारण सच वाज हिज कॉन्फिडेंस ये उसका भरोसा था कि भगवान पैसे भेजेगा अवश्य बट ही बिकेम एंग्री लेकिन वह गुस्सा हो गया व्हेन ही काउंटेड द मनी जब उसने पैसे गिने गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक भगवान गलती नहीं कर सकता था नॉर कुड ही हैव डिनाइड न वो मना कर सकता था लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड जो उसने प्रार्थना की थी इमीडिएटली तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो खिड़की पर गया टू आस्क मांगने के लिए
पेपर एंड इंक, पेपर और स्याही। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग, अब झुरिया पड़ी हुई थी वो बीज ब्रोज, उसकी ब्रोज पे। काज्ड बाय द एफर्ट, क्योंकि उस प्रयास से उत्पन्न हो रही थी वे। ही हैड टू मेक, जो उसे करना पड़ रहा था, टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। When he finished, जब उसने लेटर समाप्त किया, he went to the window, खिड़की के पास गया, to buy, खरीदने के लिए, स्टैम्प, एक टिकट, which he licked, जिसको उसने चाटा, and then affixed, और फिर चिपका दिया, to the envelope, लिफाफे पर, with a blow, एक प्रहार से, of his fist, अपनी मुट्ठी के। The moment, उसी पल, the letter fell into the mail box, पत्र है मेल बॉक्स में जाके पड़ा। The postmaster went to open it, पोस्टमास्टर था, खुद खोलने गया उसे। इट सेड, इसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी, पैसे वाले भगवान, दैट आई आस्क, जो मैंने मांगे थे, फॉर ओनली 70 पैसे रीच्ड मी, देखो कितना ईमानदार है, इसने सही बताया कि मेरे पास 70 पैसे पहुंचे, बोला है। सेंड मी, भेज दो, द रेस्ट, शेष भी भेज दो, सिंस, चूंकि, आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट, इसे मत भेजना, टू मी, मेरे पास, थ्रू द मेल, मेल से मत भेजना, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है, आर ए बंच, एक ग्रुप है, ऑफ क्रुक्स, धूर्तों का, लेंचो, यानी लेंचो ने सोचा इन्होंने ले लिया होगा, इसलिए उसने अपनी बुद्धि के हिसाब से लिख दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।